हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत खुशी का दिन है। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों का बिहार बोर्ड का फिजिक्स का एग्जाम खत्म हुआ है। आप लोगों को पता होगा 1 फरवरी 2021 को फिजिक्स का एग्जाम था। तुरंत अभी जस्ट एग्जाम खत्म ही हुआ और मैं आपके लिए आंसर शीट ला रहा हूं। वीडियो रिकॉर्ड करने में जो समय लगेगा, एडिट करके यूट्यूब पे डालने में, अपलोड करने में जो समय लगेगा सो लगेगा। बहुत जल्दी आंसर ला रहा हूं। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर मिलाए और फोड़ दिए होंगे ना एग्जाम में। जो साल भर पढ़े होंगे पक्का फोड़ दिए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका एग्जाम कैसा गया। अगर मुझसे पढ़े हैं साल भर रेगुलरली या कहीं भी पढ़े हैं दिल लगा के, अच्छा जरूर किए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, ये जे नंबर सेट का क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। आपका कोई भी सेट होगा ऊपर नीचे करके मिला लीजिएगा और मैं सीधा अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। तो चलते हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर पे देखते जाइए मेरे साथ साथ, मिलके बहुत अच्छा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश की तीव्रता में होता है। मैं कितनी बार कहा हूं कि जब हमारा प्रकाश का व्यतिकरण होता है मेरे बच्चे, तो उसमें एनर्जी का, ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं तीव्रता का, क्योंकि तीव्रता कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होता है, फिर कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होता है, यानी इंटेंसिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चंस की बात करूं, सेकंड क्वेश्चंस का, तो मेरे साथ चलिए। करा फोटोन का विराम मास, कितना बार मैंने कहा कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, क्योंकि फोटोन मटेरियल पार्टिकल नहीं होता है। ओके, तो इसका विराम मास 0 हो जाएगा। फोटोन का रेस्ट मास, विराम मास 0 होता है। ओके, 3 नंबर में करा बोर्स का आवृत्ति का शर्त क्या होता है। कितना बार मैंने कहा है आप लोगों से कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा में स्तर में आती है तो जितना एनर्जी निकला उस एनर्जी को निकाल के h गुना फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर देंगे, यहां से आवृत्ति निकाल लेंगे। ये हमारा होता है बोर्स का आवृत्ति का शर्त। जब हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है परमाणु में, तो प्रकाश की ऊर्जा निकालती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग निकालता है ना, तो उसका आवृत्ति कैसे निकालते हैं? जितना ऊर्जा निकला E1 माइनस E2 उसको h गुना आवृत्ति, h इंटू आवृत्ति के इक्वल कर देते हैं। मीन्स 3 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे वो B हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है, देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत, 10वां से पढ़ते आ रहे होंगे, नभिकीय संलयन कहां गया। 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डी हो जाएगा। 4 का सही आंसर डी। आपको पता होगा कि सूर्य में छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाता है और खूब ऊर्जा निकलता है इस दौरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 5वां में, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ये तो बचपने से पढ़ते आए होंगे, क्या? चांदी। ये तो पढ़ते आए होंगे ना कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, एकदम बिल्कुल। 6 नंबर, कुछ लोग इसमें सोना मार के आए हैं कि सोना महंगा होता तो बढ़िया चालक होगा। दैट झूठा, गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है मेरे बच्चे? 6 नंबर में नॉर द्वारक, नॉर का क्या होता है? और का क्या होता है? A+B। ऊपर बार सिंबल लगा दूंगा तो नॉर का हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर 6 का हो जाएगा, डी। सही कह रहा हूं ना? 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डी हो जाएगा। 6 का सही आंसर डी हो जाएगा। ओके, 6 का सही आंसर डी। और में होता है A+B, ऊपर बार सिंबल लगा दूंगा। 7 नंबर, द्विधारी 1002 किसके इक्वल होता है? बदल लीजिए, 1001 किसके इक्वल? यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो कितना हुआ? 1 गुना 1 है ना, 1 गुना 2 के पावर 3 यहाँ पे प्लस यहाँ कितना? 1 गुना 2 के पावर 0, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 1, 8 1 9। ये तो चेक करने की चीज है ना। 7 का सही आंसर आ जाएगा सी। बदलने आता होगा खट से बदल लीजिएगा। क्या? 7 का सही आंसर सी। 8 नंबर में, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है? 8 का सही आंसर हो जाएगा डी। 8 का सही आंसर डी, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। ओके, चलिए 9 नंबर में, चुंबकीय ध्रुव प्रबल का ये SI मात्रक है, क्या होता है? एम्पियर मीटर। दो तो होता है ना, चुंबकीय द्विध्रुव का प्रबलता जो होता है क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। एक जो डाइपोल मूवमेंट होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसका एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ध्रुव प्रबलता का एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए बच्चे, काफी जल्दी मैं करवा रहा हूं, तुरंत अभी आंसर आया है, तो हो सकता है का क्वेश्चन बोलने में या गलती से मिस्टेक हो जाए, कभी कभी ये भी हो कि मैं बोल रहा हूं सही, टिक लगा दिया गलत, तो ये सब चीजें बनती है, तो उसको इग्नोर करके चलिएगा। 10 ऐसा मैं पूरा 100% सही दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बोलूंगा वो बिल्कुल सही, समझाऊंगा वो बिल्कुल सही रहेगा। टिक मारने में हो सकता है कभी गलती हो जाए, मुंह से कुछ और बोला, टिक कहीं और लगा दिया। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है? चुंबकीय ध्रुव पर कितना होता है? 90 डिग्री। कितना बार पढ़ाया हूं कि ध्रुव पे नमन को 90 डिग्री है। ये जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर यहाँ पे 0 डिग्री, तो नमन पे हमारा 90 डिग्री होता है मेरे बच्चे। 10 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए 11 नंबर पे चलता हूं। 10 का सही आंसर हो जाएगा बी। 11 निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? डी होगी। निर्वात जो है
हमारा चुंबक, ये नहीं ना हो सकता है, क्या बोलता है, चुंबक का तो नहीं ना हो सकता है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी जी, चुंबकीय प्रवृत्ति कह रहा है, चुंबकशीलता नहीं। बहुत सारे बच्चे चुंबकशीलता इसको समझ के मार रहे हैं एक में आंसर। चुंबकीय प्रवृत्ति निर्वात की, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी, परमेबिलिटी नहीं, मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी की वैल्यू 0, ये मैग्नेटाइज नहीं होता है। निर्वात में तो कुछ है ही नहीं, तो मैग्नेटाइज क्या होगा। 12 नंबर, कितना बार हम लोग रिलेशन देखा 12 का, पढ़े ना हम लोग। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, म्यू इक्वल टू बी बाई एच। हम लोग पढ़े ना, मेरे नोट्स में भी देखिएगा जाकर के, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर का जो चैप्टर है ना, चुंबकत्व और द्रव्य, उसके जाके देखिएगा, सबसे लास्ट क्लास के नोट्स में मिलेगा, सबसे लास्ट क्लास में पढ़ाया हूं। 13 नंबर, 13 में क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डीप से रिलेटेड क्वेश्चन, तो और काफी आसान क्वेश्चन आ गया। कह रहा कौन सा सही ऑप्शन है, तो मेरे बच्चे इधर क्या होता है बी एच, इधर क्या होता है बी भी, और ये इधर क्या होता है बी, और इस एंगल को बोलते हैं डेल्टा, पढ़े है ना। तो जो बी एच होता है वो कितना होता है, बी कॉस डेल्टा के इक्वल, ओके। इधर बी भी कितना होता है, बी साइन डेल्टा के इक्वल, चेक कर लीजिए। तो बी एच कितना हो गया, बी कॉस डेल्टा, इसका आंसर ए हो जाएगा 13 का। 14 पे चलते हैं, 14 का, विद्युत चुंबकीय तरंग ई क्रॉस बी। अब इसमें क्या मतलब टेंशन हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग किधर चलता है, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में, यस और नो। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 का, 14 का सही आंसर हो जाएगा ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में, याद रखिएगा ई क्रॉस बी, बी क्रॉस नहीं, ई क्रॉस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 15 नंबर, वोल्टामीटर, देखिए यहां देखिए वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर अलग चीज है और वोल्टामीटर अलग चीज है। पता है कि वोल्टामीटर यूज होता है कहां पे, इलेक्ट्रोलाइसिस जहां पे होता है वहां पे वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टामीटर, प्रेस करो, वोल्टामीटर, वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर किसको मापता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कहने का मतलब आवेश को मापता है, ठीक है ना, कितना आवेश वहां से बह रहा है उसको मापता है वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर बोलता है विभवांतर होता, वोल्ट मीटर बोलता है विभवांतर होता, वोल्टामीटर बोला है। इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ओके, नन ऑफ दीज। हालांकि ऐसे करंट तो बोल सकते हैं, लेकिन करंट बोलना सही नहीं ज्यादा रहेगा, इसको नन ऑफ दीज बोलेंगे, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है, चार्ज को वो मेजर करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के समय पढ़ोगे केमिस्ट्री में चीज। चलिए 16 नंबर, 1/4 9 × 10⁹, पता होगा ना, ये तो कितना बार कूलॉम्स लॉ में यूज किए होंगे, कूलॉम्स लॉ में, यस और नो। 17 नंबर, कौन सा सही, कितना बार पढ़े होंगे 17 में, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, यस और नो। 17 में पढ़े होंगे E इक्वल टू एफ बाई क्यू, तब बिल्कुल अच्छा। 18 नंबर, विद्युत विभव बराबर होता है V, V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू होता है ना बच्चे, V बराबर W बाई क्यू, इसका 18 हो जाएगा B। 17 समझे ना, 17 समझे ना, 17 का सही आंसर ए हो जाएगा, ये वाला E इक्वल टू एफ बाई क्यू, कि F इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू। 19 नंबर, 19, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का स्थायी मात्रक क्या होता है, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। हालांकि बड़ा सी देना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, छोटा सी दे दिया मिस्टेक से, कूलम्ब मीटर। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज का हो गया कूलम्ब, डिस्टेंस का मीटर, कूलम्ब मीटर, बड़ा सी देना चाहिए था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराड, 1 फैराड किसके इक्वल होता है, निकाल लीजिए। 1 फैराड, फैराड देखिए Q इक्वल टू होता है C भी, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई V। तो अगर C की वैल्यू 1 फैराड की बात करूं तो 1 फैराड किसके इक्वल होगा, ऊपर में कूलम्ब, O1 कूलम्ब और नीचे में वोल्ट, O1 कूलम्ब पर वोल्ट, ये हो जाएगा V। 20 का हो जाएगा सही आंसर मेरे बच्चे V, 1 कूलम्ब पर वोल्ट। C इक्वल टू Q बाई V, तो ऊपर में कूलम्ब और नीचे में V हो गया वोल्ट, तो कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब वोल्ट का पावर -1, देख लीजिए, ओके। सही आंसर हो जाएगा B का ये। 21 नंबर, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, जब चालक को आवेश करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा कितना, हाफ CV², पता होगा ना, प्रूफ भी किए हैं कैपेसिटर के पहला क्लास में, देखिएगा मेरे क्लास में जाके, मतलब A to Z पढ़ाया हुआ है भाई, टोटल पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव से पूरा का पूरा लड़ गया एकदम, बिल्कुल गर्दा पढ़े होंगे, रेगुलर क्लास के होंगे तो पता होगा आपको। 22 का, प्रतिरोध का समांतर क्रम, समांतर क्रम में क्या विभवांतर सेम रहता है, यस और नो। समांतर क्रम में विभवांतर ही सेम रहता है मेरे बच्चे, पता होगा ना आपको, समांतर क्रम में क्या सेम रहता है, विभवांतर सेम रहता है, ओके। 23, 1 हेनरी किसके इक्वल होता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसके इक्वल ना, क्यों, क्योंकि 1 हेनरी की बात करूं तो कह रहा है 10 के पावर 3 मिली हेनरी, तो 10 के पावर मिली का मतलब कितना होता है, 10 के पावर -3, तो कट के फिर एक ही ना आ जाएगा, ये तो मैथ है, इसमें फिजिक्स का है, इसमें तो मैथ है। 1 हेनरी किसके इक्वल, 10 के पावर 3 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10 के पावर -3, मिली जो यहां लिखा हुआ है मिली मिली मिली, इसका मतलब 10 के पावर -3, 10 का पावर +3 कट के हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे 23 के बाद 24 नंबर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए कौन सा सही है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए, रेडियो एक्टिव के लिए क्या होता है, TA क्या होता है, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ जितना देर में पूरा लगभग खत्म हो जाए, 1/λ के इक्वल होता है ना। एक हाफ लाइफ होता है 0.693/λ होता है, वो हाफ लाइफ अलग चीज होता है, एवरेज लाइफ अलग चीज होता है, ध्यान दीजिएगा, ये TA होता है एवरेज लाइफ मेरे बच्चे, एवरेज लाइफ 1/λ के इक्वल, 1/λ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, 12 को बदलना है, ये हो जाएगा, 12 को बदल लीजिए, इसको चेक कीजिए, 1 1 0 0 0 1 2 3, तो यहाँ कितना हो गया, 1 गुना 2 के पावर 3 प्लस 1 गुना 2 के पावर 2, सब तो 0 हो गया, कितना होगा, 2 4 2 8, ओके, और 2 3 4 8 4 12, हाँ 12 का यही आएगा, 1 1 0 0,
बदलने के लिए आता है ना बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, द्विधारी पद्धति से दशमलव पद्धति में। अरे आप लोग बहादुर हैं, पढ़े हुए हैं सब। 26 नंबर, मूल गेट कौन सा है? एंड और नॉट। बेसिक गेट यही ना होता है, एंड और नॉट मूल गेट होता है, और नैंड और नॉर हमारा यूनिवर्सल सार्वत्रिक गेट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मूल गेट एंड और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कौन आवेशित है? कितना बार ये सब ऑब्जेक्टिव में किए हैं। कौन आवेशित नहीं है? फोटोन। कौन आवेशित नहीं है? फोटोन आवेशित नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब आवेशित है। देख लीजिए, अल्फा का पॉजिटिव चार्ज, बीटा का निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, ये सब निगेटिव है। ओके। कार्बन का कलर कोड पीला, ये तो पढ़े होंगे कार्बन के रंग वाला में ना, कार्बन कलर कोड में पीला का कितना होता है? पढ़े होंगे 4, पढ़े होंगे ना बच्चे, 28 का 28 का 28 का 28 का 28 का क्या पढ़े होंगे? 4। पीला का 4, पीला के बाद हरा होता है, हरा का 5, पीला का 4 होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 28 का डी। करा किसी माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी, अब ये भी नहीं बना तो क्या पढ़े हैं साल भर? कितना होता है ईआर की वैल्यू? ई वाई नॉट, यही तो होता है मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बाद 26 सॉरी कितना चल गया, 29 के बाद 30 में करा क्यू आवेश से आर दूरी पर विभव कितना होगा? क्यू से आर दूरी पर विभव क्या आता है? आर डिस्टेंस पे विभव के क्यू बाई आर, यही ना होता है। तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। ये विभव कह रहा है, अगर वैद्युत क्षेत्र बोलता तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये बी हो जाता। वैद्युत क्षेत्र बोलता तो बी, लेकिन विभव कर रहा है तो ए होगा। 30 के बाद 31 नंबर, 31 आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्या ये सब क्वेश्चन? आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? टोटल चार्ज बाई टोटल क्षेत्रफल, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, तो मैथ हो गया। टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया पृष्ठ घनत्व, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम आयतन घनत्व, टोटल चार्ज बाई टोटल लंबाई रैखिक घनत्व। इसका क्वेश्चन करा पृष्ठ घनत्व, तो टोटल चार्ज बाई टोटल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे 31 के बाद 32 नंबर, पानी का प्रवैधुत स्थिरांक। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का कितना होता है? 80 होता है ना, 80 81 78 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ लिखा रहेगा, 78 यही उप होता है कुछ। करा आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की वैधुधारिता कितनी होती है? कितना होता है? गोल आकार कितना होता है बताइए? आर बाई के की वैल्यू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना बार मैं चिल्ला के पढ़ाया हूं, पहला क्लास चल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। ये देखिए बी, 33 का बी। 34 नंबर, 34 1 एम्पियर किसकी इक्वल होता है? 34 1 एम्पियर मेरे बच्चे, तो आई इक्वल टू कितना होता है? क्यू बाई टी, यही ना। तो क्यू हो गया 1 कूलम, टाइम हुआ 1 सेकेंड, तो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड की इक्वल। 34 का जो सही आंसर होगा 34 का ये हो जाएगा। लगे रहिए, गलती हो जाएगा कहीं बोलने में तो माफ कीजिएगा, होता है कभी कभी। 35 में विद्युत वाहक बल की इकाई, विद्युत वाहक बल बोलिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलिए, वोल्टेज बोलिए, सबका क्या होता है? वोल्टी ना होता है। 35 का सही आंसर हो जाएगा सी। 36 मेरे बच्चे, 36 देखिए, 36 क्या करा है? औसत पीला रंग के लिए, पीला रंग क्या होता है? औसत ना होता है। पीला रंग औसत होता है किसके बीच का? लाल के बीच और बैगनी के बीच। लाल और बैगनी जो वॉयलेट होता है इसके बीच हमारा मेरे बच्चे पीला होता है औसत, येलो। तो येलो का जो अपवर्तनांक होता है वो रेड का अपवर्तनांक प्लस वॉयलेट बाई 2, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस वॉयलेट बाई 2, दोनों का एवरेज होता है येलो का। तो ये हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा, दोनों का एवरेज। जो पीला रंग होता है ना वो लाल और वॉयलेट के बीच में एवरेज कलर होता है, औसत कलर, मीन कलर उसको बोलते हैं। 17 नंबर, समांतर पट्टिका संधारित्र की शक्ति कितना? 0। क्यों? क्योंकि समांतर पट्टिका संधारित्र पे अगर किरण आएगा तो सीधा क्या होगा? किरण बताइए मुझे। किरण सीधा पार कर जाएगा, यानी फोकस दूरी अनंत होगा। तो पावर निकालेंगे तो पावर इक्वल टू 1/f होता है, 1 अनंत कर देंगे तो 0 आ जाएगा वैल्यू। इसका आंसर 0 हो जाएगा मेरे बच्चे। 37 का बी, समझ रहे हैं ना। 38 नंबर, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होता है? पढ़े होंगे ना आप, यही नहीं होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण कैसे निकलता है? वॉयलेट का विक्षेपण माइनस रेड का विक्षेपण, यही तो होता है। वॉयलेट का कितना होता है? a इंटू म्यू भी माइनस 1, और रेड का कितना होता है? a इंटू म्यू आर माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, घटा छटा के करने के बाद यही हो जाएगा। चलिए 38 का सही आंसर हो जाएगा ये। 39 मेरे बच्चे, 39 खगोलीय दूरदर्शी के लिए क्या सही? खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी बड़ा होता है और आईपीस का छोटा होता है, यही तो होता है खगोलीय दूरदर्शी में। ऑब्जेक्टिव जिधर वस्तु रखते उधर छोटा होता है, जिधर आंख रखते हैं नेत्री का वो छोटा होता है, ऐसा ना होता है खगोल। देखिए आगे बड़ा होता है और नीचे ऐसे होता है खगोलीय दूरदर्शी। देखिए इधर आंख लगा के देखा दिया जाता है, तो इसका ज्यादा फोकस दूरी होता है, इसका कम फोकस दूरी होता है, इतना सा तो बात है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी मेरे बच्चे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईआर, हवा का ईआर कितना होगा? हवा का ईआर कितना होगा? 1 हो जाएगा। ईआर इक्वल टू क्या होता है? ई वाई ई नॉट। तो हवा का अगर निकालेंगे ईआर तो ऊपर रखेंगे हवा का ही, तो कट के 1 ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 कितना बोल दिए? इसका सी होगा, 40 का सी हो जाएगा, 40 का सी। 41 नंबर, 41 विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पे लगने वाला बल का मान होता है कितना? एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। ए नंबर मेरे बच्चे, ए नंबर, एफ इक्वल टू क्यू इंटू। 41 के बाद 42 नंबर, 42
कौन सही होगा ये तो पता होगा, इसका सी सही आंसर हो जाएगा। कह रहा कि कुल, क्यों? क्योंकि बीच में जब तार जोड़ दिए हैं तो तार जोड़ने से ये तो आवेश जमा करवे नहीं करेगा, तो एक ही ना रहा, ये सिर्फ यही ना एक रहा। मेरे बच्चे समझ में आ रही है चीजें? सिर्फ यही एक रहा, ये आवेश जमा ही नहीं करेगा, इसमें कोई आवेश जमा ही नहीं होगा, पूरा आवेश इधर से ऐसे पार कर जाएगा, पूरा आवेश। ओके, तो मेरे बच्चे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 42 का। चलिए 43 पे चलते हैं। 43 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। 43 का ए हो जाएगा दूरी का। 44 सरल सूक्ष्मदर्शी, ये कैसे गलती हो गया? किनका ये क्वेश्चन लाए, बी क्लिक कर दिया। सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा बनता है प्रतिबिंब, बताइए तो? काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा कैसे होगा? सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। फोकस के अंदर जब कोई वस्तु रखेंगे तो इधर ही ना प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। 44 का ये हो जाएगा, 44 का ये हो जाएगा, 44 का ये। 45 मेरे बच्चे, ओके 44 का यही ना, मैं गलती नहीं कही, ऐसा ना कि बोल दूं जल्दी जल्दी, सही है। 45 मेरे बच्चे, 45 करा उत्तल लेंस द्वारा, कौन सा? दूरदृष्टि। उत्तल लेंस द्वारा किसको सुधार किया जाता है, बताइए? दूरदृष्टि ना, उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि। अवतल लेंस के द्वारा किसको? निकट दृष्टि। पता होगा आप लोगों को, पता है ना? ये कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ये वाला यूज किया जाता है, समझ रहे ना? हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 बर्न विक्षेपण क्षमता के लिए सही ये होता है। बर्न विक्षेपण क्षमता क्या होता है? ओमेगा, पढ़े होंगे ना आप, क्या होता है? जितना एंगुलर डिस्पर्सन होता है वो डिवाइडेड बाय क्या? मीन कलर का डेविएशन, येलो का। तो एंगुलर डिस्पर्सन तो अभी हम लोगों ने ऊपर ने देखा है, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू, और मीन कलर का डेविएशन कितना होगा? येलो का, म्यू वाई माइनस 1। ए से कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। 46 का ये हो जाएगा बच्चे, ट्राई करते रहिए एकदम, आपसे कोई जोड़ नहीं है। करा 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। सबको पता है कि ये बी होगा, क्यों? पता नहीं किसका क्वेश्चन है, एक पे क्लिक कर दिया है। ये कैसे हो जाएगा जी? निर्वात में प्रकाश का वेग सी है और कांच के अंदर ज्यादा हो जाएगा, 3/2 से गुना करेंगे तो डेढ़ गुना हो जाएगा, 1.5 कैसे होगा? कितना बार आइंस्टीन के नाम पे बोलते हैं प्रकाश का महत्तम वेग 3 × 10⁻1 निर्वात में होता है, उससे ज्यादा हो गया कांचे में, बा। इसका आंसर बी होगा। कैसे निकलेगा बताइए? म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई भी, तो म्यू दिया 3/2 का, तो सी बाई भी यहां से निकालेंगे तो भी कितने का? इधर इंटू हो जाएगा, देखिए इधर कितना 2/3c, ये हो जाएगा 47 का। 48 बिल्कुल पूरा सही देने की कोशिश कर रहा हूं, बोलने में कहीं लिखने में कहीं मिस्टेक हो जाएगा, माफ कीजिएगा, बार बार कर रहा हूं, लेकिन मुझसे गलती नहीं होती है, बहुत कम ही होता है, बहुत चांस कम होता है कि गलती हो। 48 का डी, कितना बार ऑब्जेक्टिव में पढ़े हैं? 48 का डी। 49 ये तो पता होगा, FO + FE। 49 स्वस्थ के लिए फोकस दूरी कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के आंख के लिए कितना होगा फोकस दूरी? कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है आंख के लिए। ह्यूमन आई का तो फोकस दो, कुछ बच्चे बोलेंगे 25 सेंटीमीटर, भैया 25 सेंटीमीटर होता है एडजस्ट करने का, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर तक एडजस्ट कर सकता है, समझ रहे हैं ना? एडजस्ट करता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में टी समय तक आई धारा प्रवाह करने पर आर प्रति कितना? I² RT पढ़े होंगे ना हीट का फार्मूला, या तो I² RT या V² RT या IVT। हल हुआ होगा आप लोग के लिए, सी होगा 50 का सी, 50 का सी। ओके, इसके पहले मैंने बता दिया। हाँ 50 के बाद 51 नंबर, 51 1 टेस्ला कितना बार हम लोग ऑब्जेक्टिव में किए? 1 टेस्ला 5 टेस्ला कितना? 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर की इक्वल। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर एक ही चीज है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना चुंबकीय फ्लक्स बी डॉट ए, सुने हैं ना बी डॉट ए, तो फ्लक्स का होता है वेबर। ओके, और देखो चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला। तो टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर एक ही चीज होता है, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर एक ही चीज होता है। 5 टेस्ला 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल। कितना बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइएगा मेरे बच्चे? 51 में कितना और चिल्ला के मैंने बोला कि नहीं कि टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर की होता है, जब ऑब्जेक्टिव करवाया तब, और सेम क्वेश्चन पूछा है। आरएमएस वैल्यू और I0 के बीच क्या रिलेशन? तो आसान क्वेश्चन है। IRMS इक्वल टू कितना होता है बताइए? I0/√2, 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.707 के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा। I0 ये 1/√2 को लिखे, 1/√2 को सॉल्व कीजिए ना, ये आ जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तेज बन गया, √2 के टर्म में नहीं दिया नीचे में, 1/√2 को सॉल्व कर दिया है। 53 करा कि ओमेगा वाले एल के लिए कितना होगा? ओमेगा एल करा कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा के लिए एल प्रकृति के लिए प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरकीय प्रतिघात कितना होता है? प्रेरकीय प्रतिघात ओमेगा एल, और धारतीय प्रतिघात कितना? 1/ωc। प्रेरकीय प्रतिघात ओमेगा एल, धारतीय प्रतिघात 1/ωc। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 शक्ति गुणांक के लिए कौन सा? ये शक्ति गुणांक ये नहीं मैंने करवाया PTY/PA करके, नहीं करवाया क्या? करवाया नहीं है, तब करवाया, हमेशा करवाया है। ओके, तो यहाँ 54 कितना हो जाएगा? 54 का सही आंसर देखेंगे तो 54 का यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे? सी। यथार्थ शक्ति वाई आभासी शक्ति, सही कह रहा हूं ना?
आभास हम लोग को कितना होता है, हम लोग को यथार्थ शक्ति बाई आभासी शक्ति। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब करते करते थक गए स्टूडेंट से, सारा क्वेश्चंस करते करते थक गए, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। चलिए 54 के बाद 55, कार्बन में हरे का भी मैंने बोल दिया, पीला के बाद हरा मैंने बोला ही था भी, आसान क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। 6 मैंने बोला था ना, पीला का कितना था, पीला का कितना था, पीला वाला पीला वाला पीला वाला, अगर पीला वाला चलेंगे तो पीला वाला देख सकते हो। 1 सेकंड स्टूडेंट्स, रुकिए 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 रुकिए। हाँ, पीला जो था, पीला का कितना था मेरे बच्चे, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, पीला का था 4, 1 सेकंड, पीला का था 4, 55 का, पीला का क्या था 4 न था, ये किसका पूछ रहा है, हरा का 55 का 55 का सी, इसका 5 उल्टा कर दिया, 55 का सी। इसमें पीला का, पीला में पता नहीं मैं क्या बोल दिया था, लेकिन याद रखिएगा पीला का 4 होता है मेरे बच्चे। मैं बोल दूं पीला का होता है कलर कोड 4 और हरा का होता है 5, और मैं 4 ही बोला होगा पीला में, चांसेस तो है, मैं बोल रहा हूं कि बहुत बार गलती हो सकता है, और हरा का 5 होता है। ओके, हरा का 5, पीला के बाद हरा होता है, हरा का 5 होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में क्या होगा, ये पिछला बार कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि अगर बी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गतिशील है तो फोर्स कितना लगेगा, क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा, पता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू इंटू वी क्रॉस वी वेक्टर के रूप में। सारा नोट से टोटल पढ़ाया जो पूरा नोट से आया है, इससे अलग कुछ है ही नहीं। 57 ये क्या होगा, ये ओ भैया मारो मुझे 10वां का क्वेश्चन आ गया, आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल वाई ए, यहां से रो निकाल लो, कितना आएगा आर ए वाई एल। अब ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बताइए, 10th से पढ़ना है। इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर है, और 56 का भी है, और 57 है, इसका भी है। 58 विभव प्रवणता बराबर होता है कितना, डीवी बाई डी एक्स, हालांकि डीवी बाई डी आर होनी चाहिए, लेकिन एक्स में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, एक्स में चलेगा, डीवी बाई डी एक्स विभव प्रवणता। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है। 59 वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर। क्यों, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ई डॉट ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है वोल्ट पर मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, कट जाएगा मीटर से 1 मीटर। ओके, ऊपर में वोल्ट बच गया, ऊपर में मीटर बच गया, क्या हो गया वोल्ट मीटर। 59 का सी। 60 नंबर क्यू इक्वल टू एनी में एन सही नहीं हो सकता क्या, 4.2, एन हमेशा पूर्णांक संख्या होता है ना, आवेश के क्वांटमीकरण में सुने होंगे ना, एन पूर्णांक संख्या होता है ना। 60 का सी हो जाएगा इसका। 60 का सी। 61 का धारिता का क्या होगा, ए अपसले नॉट बाई डी, यस और नो। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, ए अपसले नॉट बाई डी, यही तो होती है एप्सिलॉन बाई डी। 61 का ए हो जाएगा मेरे बच्चे, 61 का ए। समांतर पट्टिका संधारित्र का जो धारिता होता है वही ना होता है। ओके, एप्सिलॉन बाई डी प्रूव भी करना पड़ना है। 62 विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, 62 विद्युत परिपथ की शक्ति कितना, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, वी इंटू आई सब होता है ना, वी स्क्वायर बाई आर। धारतीय प्रतिघात, ये तो अभी मैंने बताया ना कि प्रेरकीय प्रतिघात ऊपर वाले क्वेश्चन में ओमेगा एल था, धारतीय प्रतिघात तो 1 बाई ओमेगा सी। ये इसका आंसर डी हो जाएगा मेरे बच्चे, पता नहीं आंसर बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। 63 का डी हो जाएगा, 63 का डी, और 62 का मैंने क्या बोला सी, 62 का सी, और 63 का मैंने क्या बोला, 63 का मैंने क्या बोला मेरे बच्चे डी। ओके चलिए 64 क्या होगा, कितना बार मैंने बोला कि अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो परमाणु भार 4 से कम था, एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर 2 से कम था। ओके, यानी ए हो जाएगा 64 का, ये देख लीजिए यहाँ 4 से कमेगा ए -4, 2 से कमेगा परमाणु एटॉमिक नंबर तो Z -2 हो जाएगा। चलिए 65 कौन मौलिक कण नहीं है, किनको नहीं पता कि कौन मौलिक कण नहीं है, अल्फा कण। अल्फा मौलिक नहीं है क्योंकि ये अल्फा कण 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, मौलिक नहीं है। बाकी सब तो मौलिक है, न्यूट्रॉन मौलिक है, प्रोटॉन मौलिक है, इलेक्ट्रॉन मौलिक है। 67 सबसे लास्ट, कल मैं 3 बार जो कल मैं ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवा रहा था उसमें 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट होकर आया था मेगाहर्ट्ज में, आप लोग को पता होगा 3 बार रिपीट होकर यही क्वेश्चन आया था। करा छिंता जो एचुनेशन होता है ना, एचुनेशन उसको किस चीज से मेजर किया जाता है, डेसिबल से। नहीं सुने हैं वो सिग्नल को जब भेजा जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर में पढ़ना होता है कि सिग्नल को भेजा जाता है जहां से मान लीजिए नरेंद्र मोदी दिल्ली में बोल रहे भाई बहनों, तो वहां से एनर्जी बढ़ा के भेजा जाता है। तो जब एटमॉस्फेयर के जरिए आता है तो उसका एनर्जी कम जाता है, तो उसको सही ढंग से किसके जरिए मेजर किया जाता है, डेसिबल के जरिए जनरली मेजर किया जाता है। 68 पी टाइप अर्धचालक होता है, क्या होता है, अनावेशित होता है। पी टाइप क्या होगा, अर्धचालक अनावेशित। कुछ बच्चे बोलेंगे पी टाइप पॉजिटिव होगा सर, धनावेशित होगा पी नाम। भैया पी टाइप का स्ट्रक्चर देखिए ना। पी टाइप में क्या होता है कि सिलिकॉन वगैरह में देखो, सिलिकॉन का +4 होता है। ओके, इसमें हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, आपको पता होगा। ये भी +4 होता है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। ओके, सिलिकॉन का +4 होता है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। मतलब देखने की चीज है ना, हम ज्यादा हल्ला नहीं करेंगे, देखिए देखने की चीज। ओके, और जो +5 वाला मिलाते हैं पी टाइप में कितना +3 मिलाते हैं, तब +3 मिलाते हैं तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है।
एन टाइप पी टाइप ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ओवरऑल मेरे बच्चे अनचार्ज होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा। सॉरी ये होता है, कहां गया मैं, क्या कर रहा हूं भगवान, एक सेकंड, हाँ। ओवरऑल जो होता है ना ये हमारा अनचार्ज होता है, समझ रहे हैं ना। पी टाइप अर्धचालक या एन टाइप भी अर्धचालक ओवरऑल अनचार्ज, क्योंकि 3 को मिलाते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, मिलके टोटल 0, यहां भी टोटल 0, यहां भी। हाँ ये कहेंगे कि पी टाइप में होल की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन का कम होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज्यादा होता है, होल का संख्या कम होता है। लेकिन ओवरऑल जो कंडक्टर सेमीकंडक्टर होता है वो अचालक होता है, समझ रहे हैं ना, अनावेशित। कोई पढ़े लिखे इंसान जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं उनसे पूछिएगा, वो बता देंगे। ये तो कुछ पी का नाम होल पॉजिटिव सुन के इसको बोल देगा पॉजिटिव। 69 में कह रहा हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग, ओ माय गॉड, पता होगा ना, NH/2 पाई। अगर n ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका कोणीय संवेग कितना होता है, NH/2 पाई। पहला में घूमेगा तो 1h/2 पाई यानी h/2 पाई, दूसरा में घूमेगा 2h/2 पाई, तीसरा तो क्या होगा h/2 पाई। पहला में ही तो न्यूनतम होता है h/2 पाई, दूसरा में 2h/2 पाई, पता ही होगा आपको h/2 पाई। दाता द्रव्य, दाता कौन होता है बच्चे, पेंटावैलेंट एटम। सेमीकंडक्टर में पढ़े होंगे 5 वैलेंसी वाला जब मिलाते हैं ना, जो एन टाइप बनता है, एन टाइप, तो उसका क्या होता है संयोजकता 5। और जो दाता नहीं, जो एक्सेप्टर एटम होता है, ग्राही जो ग्रहण करता है, 3 वैलेंसी वाला एल्युमिनियम वगैरह, जिससे बनता है पी टाइप। दाता मिलाते हैं तो बनता है एन टाइप। और दाता एन टाइप कब बनता है, जब 5 वैलेंसी वाला मिलाते हैं, इसका 5 हो जाएगा, ओके। अब पी टाइप कब बनता है, जो एक्सेप्टर एटम होता है, जो ग्रहण करता है। हिंदी में थोड़ा मुझे गड़बड़ी हो जाती है बोलने में। चलिए क्वेश्चन हो गया पूरा। बाकी इसके बाद देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देख सकते हैं, चालक के सब इजी क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन देख लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन मेरे बच्चे, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखते जाइए, काफी आसान क्वेश्चन देख लीजिए, देख रहे हैं, तो काफी आसान क्वेश्चन देख सकते हैं। ये सब प्रूव करवाया हुआ, आपको पता होगा, सारा का सारा प्रूव करा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ओके। चलिए मेरे बच्चे, ओके, सब करवाया हुआ, मेरे जाइए मेरे नोट्स को देखिए ना, एक एक चीज करवाया, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या आप शेयर कर सकते हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या आप शेयर कर सकते हैं हर किसी को? जल्दी से ठोकिए शेयर, जल्दी से शेयर ठोकिए बच्चे, मेरी मोटिवेशंस के लिए जल्दी से पूरे बिहार में फैला दीजिए। तो साल भर आपको दिल से पढ़ाया है ना, चाहता हूं कि आप पूरे बिहार में फैला दीजिए। साल भर दिल से पढ़ाया ना, चाहता हूं कि पूरे बिहार में फैला दीजिए, ताकि मैं हर बार ऐसी मोटिवेटेड होकर आपको पढ़ाते रहूं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।